गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे जो LCM SCF है, यूथ पब्लिकेशन की बुक जूनियर एडिट की तैयारी करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कर दिया था, वो चौथा पार्ट था। आज हम लोग ये पांचवा पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्या होगा। अब देखिए, क्रमागत का मतलब कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, वो मतलब होता है। और प्रथम 3 सम संख्याएं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम 3 सम संख्याएं, देखिए गिनती की शुरुआत 1 से होती है और 1 क्या है, एक इवन नंबर तो है नहीं, वो ऑड नंबर है, पर यहाँ पे इन्होंने इवन नंबर की बात की है। तो यानी इवन नंबर पहला 2 होगा, दूसरा 4 होगा और तीसरा 6 होगा। तो 3 क्रमागत सम संख्याएँ हो गई। अब इसका इन्होंने SCF पूछा है, तो SCF इसका क्या होगा, तो 2, 4 और 6 का SCF क्या होगा 2, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं आप 2 × 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। तो SCF क्या होता है, जो तीनों के पास हो, तो तीनों के पास क्या है, एक 2 है, तो SCF क्या हो गया 2। उसके बाद इन्होंने कहा है LCM क्या होगा, तो देखिए LCM आप निकाल लीजिए इस तरीके से 2, 4 और 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 3 और ये 3 से ले गए तो 2 1 जा 2 वो 3 1 जा 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि LCM क्या आया 12। तो मासा और लासा क्या होगा, तो SCF होगा 2 और LCM होगा 12। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया हुआ है कि 3 संख्याएं हैं जो 1 2 3 के अनुपात में हैं। तो देखिए, जब भी अनुपात में दिया रहता है तो मैंने क्या बताया है, लेट द रेशियो बी x। मान लीजिए आप कि रेशियो क्या है, वो x है। तो पहली संख्या 1 × x होगी, दूसरी 2 × x होगी और तीसरी 3 × x होगी, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर होगा x, 2x और 3x। अब इन्होंने कहा मासा जो है वो 12 है। तो अच्छा बताइए, मतलब सॉरी, हाँ मासा SCF यानी कि 12 है। तो अगर मैं कहूँ x, 2x और 3x का SCF क्या होगा, तो SCF क्या आएगा x, और ये x ही क्या है 12 है, क्योंकि इस नंबर का SCF x आया और इन्होंने बोला है जो मासा है यानी SCF है वो 12 है, यानी x बराबर होगा 12 के। तो इन्होंने कहा वो संख्याएँ क्या होंगी, संख्या क्या है x यानी कि 12, फिर क्या है 2x यानी 12 दूना 24, फिर क्या है 3x यानी 12 3 36। तो वो संख्याएं क्या होंगी, 12 होंगी, 24 होंगी और 36 होंगी, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है कि 5 10 35 के सबसे छोटे सारगुणज, सबसे छोटे सारगुणज का मतलब है LCM किसका, 5 10 और 35 का। और उसके बाद इन्होंने कहा और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब है SCF। मैंने आपको बताया था छोटा मतलब LCM और बड़ा यानी SCF। किसका SCF, 5 10 और 35। और उसके बाद इनका हमें अंतर बताना है, मतलब LCM जो आएगा और SCF जो आएगा उनका डिफरेंस बताना है। तो देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं आप 5 × 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2 और 35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7। तो इसका SCF क्या होगा, तो 5 क्या है, ये तीनों में है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा 5। उसके बाद हमें LCM भी निकालना है, तो हम 5 10 और 35 का क्या निकालेंगे LCM। तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 7 35, फिर 2 से ले जाएंगे और फिर 7 से करेंगे। तो हमारा आ गया 5 दूनी 10 और 10 सते 70, यानी कि हमारा LCM आया 70 और SCF आया 5, और हमें अंतर पता करना था तो माइनस कर देंगे, यानी उनका अंतर क्या आ गया 65, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा यानी कि LCM किसका पूछ रहे हैं, ये 4 5 और 6 का। तो इसका LCM देखते हैं क्या आएगा, 2 2 जा 4 5 और 2 3 जा 6। उसके बाद 2 से ले जाएंगे, फिर 3 से ले जाएंगे और फिर
5 से ले जाएंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10 और 3 2 जा 6, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ गया 60। उसके बाद इन्होंने कहा था 3 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज, यानी कि इनका भी एलसीएम, किसका एलसीएम 3 का 6 का और 9 का, क्योंकि सबसे छोटा सारगुणज बोला है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, और ये 2 से ले गए तो 1 1 और 3, और ये 3 से ले गए तो 1 1 और 1, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी कि इनका एलसीएम क्या आ गया 18। और इन्होंने अंतर पूछा है तो 60 में से 18 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यानी कि वो क्या होगा 42 होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि 30 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणज का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटे सारगुणज यानी कि एलसीएम, तो 30 36 और 42 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से ले गए तो 15। अब देखिए 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे तो 15 9 और 21, फिर 3 से करेंगे 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, और फिर 3 से करेंगे तो 5 1 और 7, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 और 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1 1 और 1, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10। उसके बाद 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 10 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी एलसीएम क्या आया 12 60। अब इन्होंने पूछा था कि सबसे बड़े गुणनखंड भी, तो सबसे बड़ा क्या होगा, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, या 30 और 36 और 42 का आपको एचसीएफ पता करना है, तो 30 से डिवाइड करेंगे आप, तो 36, तो 30 एकम 30, 6 आया और ये 30 और 6 पंचे 30। कौन सा नंबर डिवाइड कर पाया 6, तो अब इस 6 से किसको डिवाइड करेंगे 42 से, अगर कर देगा तो एचसीएफ हमारा 6 होगा, 6 छंग 36 6 सते 42, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या आएगा 6 आएगा। तो एचसीएफ क्या आया 6 और एलसीएम का आया 12 60। इन्होंने कहा था कि गुणनफल क्या होगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो 0 तो 0, 6 छंग 36 के 6 3 हासिल, और 6 दूनी 12 3 15 के 5 1 हासिल, और 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि 7560, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या बताया है इन्होंने कि 36 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटा यानी कि एलसीएम, तो हम 36 54 और 60 का क्या निकालेंगे एलसीएम, 2 से ले गए तो ये 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 7 14 हो जाएगा, ये तो 30 होगा, फिर 2 से ले जाएंगे 2 9 18, ये 27 और ये 15 हो जाएगा। 3 से ले जाएंगे 3 त्रिका 9, 3 9 27 और 3 पचे 15, फिर 3 से ले जाएंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और ये 5, फिर 3 से ले जाएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5, और फिर 5 से ले जाएंगे तो 1 1 और 1। अब देखिए 5 नहीं 15, 15 दूना 30, ये हो गया 30, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया 18, 18 का 18 18 36 18 23 54, तो ये क्या हो गया 540। उसके बाद ये हम लोगों ने निकाल लिया सबसे छोटा सारगुणज जो कि आया 540। उसके बाद लगा था डिवाइड और उसके बाद लिखा था 90। तो देखिए 540 यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/90 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 6, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में तो इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है लासा क्या होगा, किसका पूछा है 108 और 144 का एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम करके देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2 दूनी 4 और 2 7 14 और 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से ले जाएंगे तो 27, ये हो जाएगा 18, फिर 2 से ले जाएंगे तो 27, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से ले जाएंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से ले जाएंगे तो ये 1 1। अब देखो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये हो गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया, यानी 27 गुणे 16, तो 7 पचे 35, 7 छंग 42 के 2 4 हासिल।
अब देखिए हमें पता चल गया आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 2 है। तो देख लेते हैं, 7×42 के 2 4 हासिल, 6 दूनी 12 4 16, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 2 7 6 13 और 3 एक कैरी था 4। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 432, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया हुआ है कि दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने कहा था सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स, माना कि रेशियो जो है, अनुपात जो है वो क्या है, एक्स। तो एक संख्या हो जाएगी 6x और एक संख्या हो जाएगी 11x। उसके बाद इनका एचसीएफ दिया हुआ है, सॉरी एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 462 और पूछा है एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर है 6x इंटू सेकेंड नंबर है 11x इज इक्वल टू एचसीएफ हमको निकालना है और एलसीएम कितना है 462। अब देखिए 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22, 6 6 36, 6 7 42 और यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7 इंटू एच आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 7 इंटू एच आ गया। अगर मैं कहूँ 6x है और 11x है तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा x, यानी इस एचसीएफ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं x। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 इंटू एक्स, तो x से x कट गया और x की वैल्यू क्या आ गई 7 और x ही क्या है हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ इन्होंने पूछा था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन्होंने कहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि मासा क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जो खुद की ही टेबल में आती हैं, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13। तो ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद के ही टेबल में आती हैं। तो इन्होंने दो अभाज्य संख्याएं, आप कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिया और 7 ले लिया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो जिसके पास कुछ कॉमन नहीं मिलता है उसका एचसीएफ क्या होता है, उसका एचसीएफ 1 होता है। क्योंकि 1 और 1, तो देखिए 1 आपको कॉमन मिल गया। तो यानी कि कभी भी अगर पूछे प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है, यानी हम कह सकते हैं h की वैल्यू क्या है 35, उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है, यानी l की वैल्यू है 525। एक संख्या यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर कितना है 175 और पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी, यानी सेकंड नंबर, सपोज करिए x है। तो एक फार्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर है 175 इंटू सेकेंड नंबर है x बराबर एचसीएफ है 35 और एलसीएम है 525। देखिए 5 7 35 और 5 नहीं 15 और 5 25 और फिर 7 एकम 7 7 पचे 35, 5 एकम 5 0 और 5 25, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 105। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, इन्होंने कहा कि यदि 65 और 117 का मासा जो है वो 65m-117 के रूप में दर्शाने योग्य है तो m का मान क्या होगा। आप देख लीजिए 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा। कैसे चेक करेंगे, 65 को डिवाइड करिए 117 से, तो 1 बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 65, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। 52 को फिर 65 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये है रिमाइंडर, या इससे डिवाइड करेंगे तो 52 2 ज़ा 1, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 13। फिर 13 रिमाइंडर आया तो आप 52 को डिवाइड करेंगे और 13 13 13 चौक 52, यानी कि इसने 13 ने क्या किया डिवाइड कर दिया। तो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर का 13। अब इन्होंने कहा कि एचसीएफ को ही इन्होंने एचसीएफ बराबर इनका क्या है 65m-117 और एचसीएफ मेरा क्या आया है 13। तो 13 बराबर 65m माइनस का क्या 117, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 13 + 117 बराबर 65m
और यानी हम कह सकते हैं 65m बराबर 110, 120, 130 हो जाएगा। और 65 टू जा क्या होता है 30, 130, और तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। और इन्होंने क्वेश्चन में m का मान ही पूछा है, तो 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दिया हुआ है कि 2/3 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा। तो अगर 2/3 और 3/4 का एलसीएम पूछा है, तो 2 और 3 का क्या निकालेंगे एलसीएम न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर है 3 और 4, और उसका क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, और 3 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। तो रिजल्ट क्या आया 6 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। यूपी टेट में आया पहले फरवरी में, और फिर यूपी टेट में आया जूनियर में 2017 में, अक्टूबर 2017 में। तो क्वेश्चंस ऐसे रिपीट भी हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है 13, तो मैंने लिख लिया एचसीएफ 13 है। उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना है, एलसीएम कितना है 1989। एक संख्या हम कह सकते हैं, मान लो फर्स्ट नंबर क्या है 117, और दूसरी संख्या क्या होगी यानी सेकंड नंबर सपोज करिए x है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर क्या है 117 इंटू एक्स, एलसीएम क्या है 1989 इंटू एचसीएफ क्या है 13। 13 वन जा 13, 13 नाइन जा 117। 9 से काट दिया तो 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 221। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। 29, दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है और उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। यानी कि एचसीएफ क्या है 3 है और एलसीएम क्या है 105। एचसीएफ क्या है 3 और एलसीएम क्या है 105। और इन्होंने कहा दो संख्याओं का योग 36 है। अगर एचसीएफ 3 है तो उन संख्याओं को क्या मान सकते हैं कि एक संख्या 3x है, एक संख्या 3y है। तो उनका योग यानी 3x प्लस 3y बराबर कितना है 36। तो अगर मैं कहूँ x प्लस वाई बराबर क्या होगा, मतलब x प्लस वाई 3 कॉमन ले लिया तो बराबर 36। तो 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 12 है। x प्लस वाई बराबर 12 यहाँ से पता चल गया। अब देखिए आपने पढ़ा होगा फर्स्ट नंबर, अच्छा इन्होंने कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या है 3x इंटू सेकेंड नंबर क्या है 3y बराबर एचसीएफ क्या है 3 और एलसीएम क्या है 105। तो एक 3 से एक 3 कट गया, ये 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, यानी एक्स वाई बराबर क्या आ गया 35। अब इन्होंने कहा है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याएं क्या थी 3x था और 3y था, उनका व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल तो 1/3x और प्लस 1/3y, क्योंकि योग पूछा था इन्होंने। 3x और 3y का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, x और y का एलसीएम xy आएगा, यानी क्या आ गया 3xy। यहाँ पे 3x है क्या नहीं है y, तो ऊपर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3y है ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा x से, यानी हमें क्या पता करना है x प्लस वाई अपॉन में 3xy। x प्लस वाई की वैल्यू आपने 12 निकाली थी तो यहाँ पे 12 रख दीजिए इंटू 3, और एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी 35। तो 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 अपॉन में क्या 35। तो 4/35 ऑप्शन नंबर सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तो जब अनुपात में दिया रहता है तो लेट द रेशियो बी x, तो एक नंबर हो जाएगा 5x और एक नंबर क्या हो जाएगा 6x। उनका एचसीएफ यानी h है 12 और एलसीएम पूछा है। तो हमें पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर क्या है 5x, सेकेंड नंबर क्या है 6x बराबर एचसीएफ क्या है 12 और एलसीएम हमें पता करना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हो गया
5x² बराबर 2 इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे आपका x² आ रहा है। अगर दो नंबर 5x और 6x हैं तो इनका HCF क्या आएगा, x आएगा। इनका HCF क्या आएगा, x, और HCF दिया हुआ है 12, यानी x की वैल्यू क्या है 12, तो वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 5 इंटू x² यानी 12 इंटू 12 बराबर 2 इंटू LCM, 2 से काट दिए 6 और 12 पंचे 60 गुणे 5 बराबर क्या L। पर 12 पंचे नहीं है ना, 12 छंग है ये तो 72। तो इसको ऐसे कर लीजिए 12 पंचे 60 गुणे 6 बराबर LCM और 6 छंग 36 यानी 360 बराबर L। तो LCM कितना आएगा 360, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दिया हुआ है कि 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF निकालने का मतलब है कि न्यूमरेटर का फिर क्या कर रही है, HCF निकाल लीजिए HCF, और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो करके देख लेते हैं। देखिए 2, 8, 4 और 6 का HCF क्या होगा, तो वो करके देख लेते हैं। तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ एक 2 कॉमन मिलेगा, तो इसका HCF क्या आ गया 2, तो HCF की वैल्यू रख दी। अब देखिए LCM भी करके देख लेते हैं, 5, 35, 15 और 25 का। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 तेईं 15, 5 25। फिर 3 से ले जाएंगे 1, 7, 1 और 5। फिर 5 से ले जाएंगे तो 1, 7, 1 और 1, और 7 से करेंगे तो 1, 1, 1 और 1। 7 पचे 35 और 5 तेईं 15। 35 का 15 से करेंगे तो 5 25 के 5 2 हासिल, 5 तेईं 15 2 17 और 35 एकम 35। 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, और 3 1 4 और 1 5, यानी कि 525। तो ये कटेगा है नहीं, तो इस नंबर का जो HCF है वो होगा हमारा 2/525, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का मासा 9 है, यानी हम लिख सकते हैं कि h बराबर 9 गिवन है, और उनका लासा 270 है, यानी कि L बराबर क्या है 270। यदि संख्याओं का जोड़, सपोज करिए दो संख्याएं हैं x और y, तो x प्लस वाई उनका जोड़ क्या है 99, और इन्होंने पूछा है उनका अंतर क्या होगा, यानी x माइनस वाई क्या होगा। आपको ध्यान होगा कि जब कभी भी x प्लस वाई दिया होता है, x माइनस वाई पूछता है, या x माइनस वाई दिया होता है, x प्लस वाई पूछता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे x माइनस वाई पूछा है तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है x प्लस वाई का स्क्वायर, और माइनस में क्या 4xy। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। आपको x माइनस वाई का स्क्वायर निकालना है, तो इसको ऐसे ही रख दीजिए बराबर x प्लस वाई की वैल्यू 99 है, तो 99 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू, अब एक्स वाई, तो एक्स वाई तो आपको पता नहीं है, पर आपको पता है कि एक नंबर आपका x है, दूसरा नंबर y है, तो ये फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है, HCF आपका 9 है, और LCM क्या है 270, तो यानी कि x y की जगह पे 9 इंटू 270 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 270। अब देखिए 99 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक, 9 का स्क्वायर 81, फिर गैप रखिए, फिर 9 का स्क्वायर 81, अब जो गैप रखा था 9 इंटू 9 यानी 81, और 81 इंटू 2 यानी कि 2 और 8 दूनी 16, 162। अब आप यहाँ से एक नंबर ले लेंगे तो 8 बचा, यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 170। फिर लास्ट नंबर लेंगे 17 इधर आ जाएगा, तो 7 और 1 8, और 8 और 1 9, तो यानी कि जिन जिन को आपने सर्किल किया है वही 9801। तो 99 का स्क्वायर क्या आ गया 9801 माइनस, अब देखिए इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 9 चौक 36, और 36 का 27 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 छंग 42 के 2 4 हासिल, और 7 3 21 4 25, और 36 दूना 72,
तो 2 हो गया, 5 2 7 हो गया और 7 2 9 हो गया और एक 0 इसके आगे लगेगा तो ये हो गया 9720। अब 9801 में से 9720 माइनस कर देंगे तो ये आया 1, 10 में से 2 हो गया 8, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। यानी कि हमें ये पता चला कि x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या आया 81, यानी x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 9। तो अंतर कितना आया, तो उनके अंतर क्या होगा, उनका अंतर 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ये था 32 क्वेश्चन नंबर। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 20-25 उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल लास्ट पार्ट होगा इसका। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।